जितना टाइम ए से बी तक जाने में लगता है इसको सेम समय बी से सी तक आने में लगता है। तो टोटल समय ए से सी तक आने में कितना, यहां से बॉल को हम लोग थ्रो करेंगे तो सी तक आने में कितना समय लगेगा, टोटल समय 2t लगेगा। तो t का वैल्यू तो हम लोग निकाल चुके हैं, u sin थीटा बाय g। मैक्सिमम हाइट पर इसका वेलोसिटी जो हो जाता है 0 हो जाता है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी 0 का मीनिंग ये हुआ कि ऑब्जेक्ट वहां पे रेस्ट में है नहीं, हमारा शुरू में क्या होगा ना कि इसका वेलोसिटी डिक्रीज करेगा और द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम द थ्रोअर टू ए पॉइंट वेयर द बॉल रिटर्न टू द सेम लेवल, मतलब यहां से थ्रोअर फेंका गया और सेम लेवल पर ही। डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो मोशन इन प्लेन की डिस्कशन है। और देखो, मोशन इन प्लेन के पहले हम लोग मोशन इन स्ट्रेट लाइन डिस्कस कर चुके हैं और साथ में जिसको हम लोग काइनेमेटिक्स भी कहते हैं। बहुत लोग क्या है कि मोशन इन प्लेन में वेक्टर भी पढ़ाते हैं, तो हम लोग वेक्टर चूंकि पहले ही पढ़ चुके हैं सेकेंड चैप्टर, तो इसलिए मोशन इन प्लेन में हमको वेक्टर अलग से पढ़ने का जरूरत नहीं है। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि मोशन इन प्लेन होता क्या है। तो देखो, अभी तक जो हम लोग डिस्कस किए थे तो उसमें क्या है ना कि हम लोग जो भी डिस्कस किए हैं वो केवल एक मोशन की बात किए हैं, एक स्ट्रेट लाइन एक्स में, वाई में। लेकिन अब जो हम लोग जो बात करेंगे वो दोनों डिस्कशन करेंगे, मोशन एक्स और वाई दोनों की बात करेंगे। तो चलिए, मैं अभिषेक आनंद इंडस स्टडी सर्कल में एक नया टॉपिक मोशन इन प्लेन में पढ़ते हैं और देखते हैं रियलिटी में मोशन इन प्लेन का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्या है और मोशन इन प्लेन का डीपली स्टडी क्या होता है। ये दोनों चीज को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए, मोशन इन प्लेन क्या है। तो सबसे पहले मोशन इन प्लेन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है कि किसी भी बॉल को हम लोग किसी एंगल पर थ्रो करें या प्रोजेक्ट करें, ये एक प्रकार का मोशन इन प्लेन का एग्जाम्पल है। या गन से हम लोग किसी भी गन से बुलेट को फायर करते हैं तो वो भी एक मोशन इन प्लेन का एग्जाम्पल है। जैसे एग्जाम्पल के लिए और भी हम लोग देख सकते हैं वाकई में मोशन इन प्लेन होता क्या है। तो मोशन इन प्लेन में सबसे पहले जैसे हम लोग एक थोड़ा सा हम बता रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं कि ये तुमने एक बॉल को फेंका किसी एंगल पर, ये किसी एंगल पर फेंका, तो शुरू में तो तुमने एक फोर्स लगा दिया, यहां पे एक एंगल पर तुमने बॉल को फेंका ये, लेकिन फोर्स लगाने के बाद ये क्या होता है कि हम बाहर से तो कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाए नहीं, फिर भी ये मैक्सिमम हाइट तक एक जाता है, फिर धीरे 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 क्या होता है, अर्थ पर आ जाता है। तो वाकई में मोशन इन प्लेन में यहाँ दो चीज की बात हो रही है। यहाँ पे बॉल आया तो देखो कुछ एंगल पर फेंक रहे हो, तो यहां से हम लोग यदि एक्सिस को काउंट कर रहे हैं तो देखो यहाँ पे बॉल है, तो यहाँ पर यदि तुम लोग काउंट करोगे तो एक्स में भी है और ये हाइट वाई में भी है। मान लो कि बॉल यहाँ पर भी है तो हम लोग देख सकते हैं कि ये बॉल को काउंट कर रहे हो तो ये एक्स में भी है, ये डिस्टेंस एक्स में भी है और ये हाइट वाई में भी है। तो सबसे पहले हम लोग मोशन इन प्लेन का ही मतलब होता है प्रोजेक्टाइल, और प्रोजेक्टाइल में हम लोग सबसे पहले होता है कि TION। तो मोशन इन प्लेन में, तो मोशन इन प्रोजेक्टाइल का मतलब होता है मोशन अंडर ग्रेविटी, यानी मोशन हो रहा है लेकिन किस में हो रहा है, ग्रेविटी में हो रहा है। तो हम लोग पहला टॉपिक जो चल रहे हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। तो मोशन अंडर ग्रेविटी में देखिए क्या है, जैसे हमने एक बॉल को प्रोजेक्ट किया है, तो बॉल को कितना एंगल पर हमने प्रोजेक्ट किया है, थीटा एंगल पर। तो थीटा एंगल पर जब हमने प्रोजेक्ट किया तो बॉल को प्रोजेक्ट करने का मतलब थ्रो करना। तो ये जब हमने थ्रो किया या प्रोजेक्ट किया एक ही सेंस हुआ, तो पहले बॉल यहां था, फिर मान लो कि बॉल यहां आ गया, ये इस पोजीशन पर आया 1। तो देखो इसमें क्या है ना कि आप देखोगे तो बॉल यहां पर है, तो यहां पर देखो दो चीज है, एक्स में भी है, मतलब ये डिस्टेंस भी है और ये हाइट भी है। अब मान लो बॉल 2 इसके लिए चलिए, तो इसमें भी देखो एक एक्स में भी है और एक वाई में भी है, दो है, मतलब यहां से लेके यहां तक एक्स और ये हाइट जो आ गया ये क्या हो गया, वाई। और एक समय होगा
कि चूंकि अब हम बाहर से एक्सटर्नल फोर्स तो नहीं लगा रहे हैं, एक बार हमने प्रोजेक्ट कर चुका है, तो एक मैक्सिमम हाइट पर जाकर इसका वेलोसिटी क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। यहां पे वेलोसिटी क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो ए से बी तक जो जाने में समय लगता है, इसी को हम लोग बोलते हैं टाइम ऑफ एसेंट। और फिर सेम कंडीशन, जितना समय ए से बी तक लगेगा उतना ही बी से सी तक आने में लगेगा, तो इसको बोलते हैं टाइम ऑफ डिसेंट। और ये टोटल टाइम ए टू सी आने में, इसको बोलते हैं, टोटल टाइम को हम लोग बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं। तो टाइम ऑफ फ्लाइट, तो आज हमको यही मेन डिस्कशन करना है कि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, मैक्सिमम हाइट, ये हाइट क्या होगा मैक्सिमम हाइट, और साथ में ए से सी जो डिस्टेंस है जिसको हम लोग रेंज बोलते हैं, यही फाइंड करना है। तो देखो सबसे पहले हम सिखा रहे हैं कि ए से यहां से कोई ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किए, बॉल को प्रोजेक्ट किए थीटा, तो हम वेक्टर में सिखा चुके हैं कि यहाँ दो कंपोनेंट है, एक एक्स में है और एक वाई में है। दो कंपोनेंट, बॉल को यहाँ प्रोजेक्ट किया गया है तो दो कंपोनेंट इसका है, एक एक्स में और एक वाई में। तो देखो मान लो कि u वेलोसिटी से बॉल को प्रोजेक्ट किया गया, तो x में इसका वैल्यू क्या होगा, u cos थीटा, y में क्या होगा, u sin थीटा। हम लोग वेक्टर में पढ़ चुके हैं। तो देखो सबसे पहले, और उसके बाद हमारा ये बॉल यहां पर जा रहा है, तो यहां भी तुम्हारा देखो दो चीज है, यहां पर ये हर जगह इसका दो कंपोनेंट है, एक x में एक y में, और साथ में इसका एक्सेलरेशन क्या होगा। तो देखो एक्सेलरेशन जो होगा आपका इसका, क्योंकि ये ऊपर जा रहा है तो अब यहां पर ऊपर की तरफ जाएगा और मैक्सिमम हाइट पर जाएगा, तो मोशन अंडर ग्रेविटी आ जाएगा। मोशन अंडर ग्रेविटी मतलब यहां पर ए जो काम करेगा नीचे की तरफ काम करेगा, ए जिसका वैल्यू क्या होता है -g, यानी ये वाई डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में। अब हम लोग बोल सकते हैं कि सर यहां पर तो जाकर बॉडी का जो मैक्सिमम वेलोसिटी जो होगा यहां पर मैक्सिमम हाइट पर y डायरेक्शन में तो जीरो होगा, बट x डायरेक्शन में क्या होगा। तो देखो यहां पर बॉडी जो होगा x डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। देखो यहां से हमारा एक्सेलरेशन मतलब वेलोसिटी चेंज हो रहा है, और यहां पर दो वेलोसिटी की बात है, एक x में और एक y में। तो x में u cos थीटा, y में u sin थीटा है। तो सबसे पहले हम बताना चाहते हैं कि ये जैसे जैसे वो आगे बढ़ेगा वेलोसिटी इंक्रीज करेगा, और यहां मैक्सिमम हाइट पर जाएगा तो इसका y डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होगा, जीरो हो जाएगा, और जीरो हो जाएगा और एक्सेलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट होगा। फिर नीचे धीरे 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 ये आपको, फिर यहां मैक्सिमम हाइट पर जाने के बाद फिर ये नीचे आने लगेगा। तो वही हम बोल रहे हैं कि ए से बी तक जाने में आपको एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट हो गया वी वाई यू साइन थीटा, और फाइनल वेलोसिटी वी वाई जीरो। अब एक्सेलरेशन हम बता चुके हैं कि हमेशा क्या लेना है, निगेटिव लेना है। अब मोशन इन वन डायमेंशन में हम लोग क्या बताएं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। हम लोग जो भी यहां बात कर रहे हैं ए से बी तक जाने में बॉल को कितना टाइम लगा, ये हम बात कर रहे हैं। और किसका बात कर रहे हैं, y डायरेक्शन के वेलोसिटी का, x डायरेक्शन के वेलोसिटी की बात नहीं कर रहे हैं। तो वाकई में vy इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है। तो uy क्या है तुम्हारे पास, u साइन थीटा, और एक्सेलरेशन तुम्हारे पास क्या है -g, और ये माइनस इधर आएगा तो प्लस, और यहां से डिवाइड कर दो। तो टाइम जो हो गया ए से बी तक जाने में जो टाइम लगा u साइन थीटा बाई जी। अब देखो जितना टाइम ए से बी तक जाने में लगता है, इसको सेम समय बी से सी तक आने में लगता है। तो टोटल समय ए से सी तक आने में कितना, यहां से बॉल को हम लोग थ्रो करेंगे तो सी तक आने में कितना समय लगेगा, टोटल समय 2t लगेगा। तो t का वैल्यू तो हम लोग निकाल चुके हैं, u साइन थीटा बाई जी। तो वही अब वैल्यू पुट कर दो, तो 2u साइन थीटा बाई जी। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो गया, मतलब टोटल टाइम टेकन, जिसको हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं ए से सी तक में, तो 2u साइन थीटा बाई जी। तो ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक चल रहे हैं कि मैक्सिमम हाइट क्या होगा। मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए, तो उसके लिए देखिए मैक्सिमम हाइट के लिए क्या फॉर्मूला होता है। स्टूडेंट्स अभी जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे
वो टाइम ऑफ फ्लाइट के विषय में डिस्कस कर रहे थे। टाइम ऑफ फ्लाइट का मीन्स हम बताए भी हैं कि ए से सी तक जो बॉल जो है हमने प्रोजेक्ट किया, तो ए से सी तक जाने में जो समय लगेगा बॉल को, तो वही तुम्हारा टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया। तो अब आगे हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो मैक्सिमम हाइट की डिस्कशन है। तो मैक्सिमम हाइट में हम लोग सबसे पहले ये देखना चाहते हैं कि जैसे ये बॉडी है या बॉल है, तो बॉल को हमने थ्रो किया कुछ एंगल पर, तो इस एंगल पर हमने थ्रो किया, तो यहाँ पे मान लो कि 1 है, 2 है, 3 है बॉल, तो ये यहाँ पे इस पोजीशन पर बॉल जो है एक x में है और एक y में वेलोसिटी है, यहां भी x में है, y में भी है, और मैक्सिमम हाइट पर इसका वेलोसिटी जो हो जाता है 0 हो जाता है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी 0 का मीनिंग ये हुआ कि ऑब्जेक्ट वहां पे रेस्ट में है नहीं, हमारा शुरू में क्या होगा ना कि इसका वेलोसिटी डिक्रीज करेगा और b तक पहुंचने के बाद वेलोसिटी क्या होगा, इंक्रीज करने लगेगा b के बाद। तो शुरू में हमारे पास यहां 2 वेलोसिटी है, एक x में वेलोसिटी है, तो जो x में वेलोसिटी है वो तुम्हारा कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट है, और y में जो वेलोसिटी है a टू b, वेलोसिटी a टू b में हमारा क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, वेलोसिटी जो है डिक्रीज कर रहा है, वेलोसिटी डिक्रीजेज। ए से बी तक जाने में वेलोसिटी जो है डिक्रीज कर रहा है, वाई डायरेक्शन वाला। एक्स डायरेक्शन वाला वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर आपको क्या हो रहा है कि जैसे ही बी से सी तक आने में y डायरेक्शन का जो वेलोसिटी होगा b टू c, ये जो वेलोसिटी होगा इंक्रीज कर जाएगा, वेलोसिटी इंक्रीजेज। तो ये वेलोसिटी इंक्रीजेज करेगा। तो ये माइंड सेट रखना है कि यहां पर बॉडी जो होगा या बॉल जो होगा वो रेस्ट में नहीं होगा, बल्कि यहां उसका y का वेलोसिटी तुम्हारा क्या होगा, रेस्ट में होगा, क्योंकि यहां पर 2 वेलोसिटी होगा, एक x वाला होगा और एक y वाला होगा। तो y वाला वेलोसिटी तुम्हारा 0 होगा, बट x वाला वेलोसिटी यहां होगा, यानी x वाला वेलोसिटी यहां कांस्टेंट होगा। तो हमको मैक्सिमम हाइट निकालना है, तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं ये मैक्सिमम हाइट। तो देखो यहां पर क्या क्या हमारे पास है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है हमारे पास, इनिशियल वेलोसिटी x में कि y में, तो हमको y चाहिए, चूंकि ये मैक्सिमम हाइट की बात कर रहा है, तो इनिशियल वेलोसिटी y में u साइन थीटा, एक्सेलरेशन कितना है -g, और आपके पास यहां से यहां तक ये हाइट निकालना हो तो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। अब ये हो गया vy, ये हो गया uy और ये हो गया a। अब vy का वैल्यू तुम्हारे पास क्या है, तो यहां पर फाइनल वेलोसिटी क्या है, 0 है, 0 हो गया। अब u इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u साइन थीटा होल स्क्वायर और प्लस 2 एक्सेलरेशन कितना है यहां पर -g, और s का वैल्यू, s यहां क्या है, ये हाइट है, हाइट। अब इसको इधर ले जाओ, 0 इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आई -2gh हो गया। ये माइनस इधर आएगा तो क्या होगा, +2gh, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहां से h इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, यही हो गया तुम्हारे पास मैक्सिमम हाइट हो गया। तो देखो मैक्सिमम हाइट तुम्हारे पास यही हो गया, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g हो गया। तो
हम लोग सबसे पहले देख रहे हैं कि जैसे कोई भी बॉडी होगा तो इसका इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास क्या ले लिए, u sin थीटा। क्यों? चूंकि हम केवल यहां y डायरेक्शन मोशन की बात करें, चूंकि हाइट निकालना है तो इसका y डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, u sin थीटा। अब हमारे पास एक्सेलरेशन वाकई में y डायरेक्शन में क्या होगा, जीरो होगा, सॉरी -g होगा। और x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या होगा, तो x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हमारा जीरो होगा। x डायरेक्शन में इसलिए एक्सेलरेशन जीरो है क्योंकि वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। और ऐसे भी बॉडी को हम लोग थ्रो कर रहे हैं तो एक बार फोर्स लगाने के बाद तो मोशन अंडर ग्रेविटी हो रहा है, केवल वहां जी वर्क करता है, बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स काम कर नहीं रहा है। तो यहां हम केवल y की बात करेंगे तो एक्सेलरेशन हो गया g, तो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। u इसका वैल्यू देखो u sin थीटा, ये हो गया -2gh, ये माइनस इधर आकर प्लस, अब यहां से डिवाइड कर दो तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। यही तुम्हारा हो गया मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट, ये हो गया मैक्सिमम हाइट। क्लियर है? इसको आप लोग नोट डाउन करो, उसके बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे रेंज का। स्टूडेंट्स, हम लोग दो चीज तो डिस्कस कर चुके हैं कि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है और साथ में मैक्सिमम हाइट क्या है। अब हम लोग चल रहे हैं कि बॉल यदि हम लोग थ्रो कर रहे हैं तो ए से सी के बीच का डिस्टेंस क्या होगा। तो ए से सी के बीच के डिस्टेंस को हम लोग रेंज बोलते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, जैसे कोई बॉडी को हम लोग थ्रो किए हैं तो एक्स डायरेक्शन में इसका एक्स कंपोनेंट का बात क्या होगा, क्योंकि हमको ये डिस्टेंस चाहिए, रेंज चाहिए, आर चाहिए। तो आपको बता चुके हैं कि एक्स डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, u cos थीटा होगा। और एक्सेलरेशन, यहां दो एक्सेलरेशन है, एक y डायरेक्शन में और एक x डायरेक्शन में। वेलोसिटी भी दो है, एक x डायरेक्शन में, एक y डायरेक्शन में। तो इस x डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन क्या है, आपका जीरो होगा। क्यों जीरो होगा, क्योंकि वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। ऐसे भी किसी बॉडी को थ्रो कर रहे हो तो केवल उसमें बाहर से एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, तो केवल ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा नीचे की तरफ लगता है। एक्स उस समय जो होता है, एक्स वाला वेलोसिटी जो होता है कांस्टेंट होता है, जिसके कारण एक्सेलरेशन क्या होता है, जीरो होता है। तो ये कभी मत बोलिएगा कि यहां पर वेलोसिटी जीरो होगा, ये बोलिएगा कि वेलोसिटी जीरो होगा, y वाला होगा, क्योंकि यहां दो वेलोसिटी की बात होगा, एक x और एक y। नहीं बोलना है, कोई बच्चा पूछ देता है कि सर बी पॉइंट पर आपका बॉडी रेस्ट में होगा, तो नहीं, आप क्लियर करोगे कि बॉडी रेस्ट में नहीं होगा, वहां पर x वाला वेलोसिटी कांस्टेंट है, बट y वाला वेलोसिटी क्या है, जीरो है। तो y वाला जीरो है, इसलिए वेलोसिटी वहां y वाला जीरो है, x वाला तो कांस्टेंट है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि b पे बॉडी रेस्ट में नहीं होगा। तो हम लोग वही बोल रहे हैं कि यहां पर एक्सेलरेशन, x वाले एक्सेलरेशन जो है जीरो है। अब आपका ये डिस्टेंस कितना है, r है, रेंज हो गया, ये रेंज RANG, रेंज। तो S इक्वल टू UT। अच्छा, UT का मतलब यहां T, कैपिटल T ले लो, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। अच्छा, एक चीज यहां y मत लो, x ले लो, क्योंकि डायरेक्शन हम लोग यहां पर रेंज निकालना है, ये x y नहीं, सॉरी x की बात करेंगे हम लोग, x की बात करेंगे। तो सबसे पहले बताओ, x में इसका डिस्टेंस क्या है, a से c है, r है। इनिशियल वेलोसिटी x में क्या है, u cos थीटा। और टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, t, 2u sin थीटा बाई जी। हाफ एक्सेलरेशन कितना है x में, तो x में इसका एक्सेलरेशन है जीरो, और टी स्क्वायर रहने दो क्योंकि जीरो है, जिसके कारण ये टोटल टर्म क्या हो गया, जीरो हो गया। तो
आर इक्वल टू हो गया 2u, u इंटू यू कितना हो गया u स्क्वायर, 2u स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब आई जी, यही तुम्हारे पास रेंज हो गया। या बहुत लोग क्या करते हैं, ये लिख देते हैं कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसी को हम लोग बोलते हैं साइन 2 थीटा। तो रेंज इक्वल टू हमारे पास u स्क्वायर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब आई जी, अब देखो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा किसका फॉर्मूला होता है, बता चुके हैं, साइन 2 थीटा का। तो लिख सकते हो u स्क्वायर इक्वल टू साइन 2 थीटा। अब आई जी, यही तुम्हारे पास रेंज हो गया। तो क्लियर है, फिर से आप लोग इसको समझ सकते हो कि वाकई में रेंज क्या होगा। रेंज का मतलब होता है कि ए से सी तक जाने में बॉल को कितना समय लगेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे कि इसका एक्स कंपोनेंट की बात करेंगे, क्योंकि यहां हर पॉइंट पर दो मोशन की बात हो रहा है, एक एक्स में और एक वाई में। तो इस इनिशियल वेलोसिटी एक्स कंपोनेंट यू कॉस थीटा, वाई कंपोनेंट यू साइन थीटा, तो यू कॉस थीटा हो गया। यहां पर बॉडी गया तो वाई में इसका वेलोसिटी क्या है, 0 है, बट एक्स में वेलोसिटी इसका क्या है, कांस्टेंट है, जिसके कारण एक्स में एक्सेलरेशन हमेशा क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, बट ए वाई में एक्सेलरेशन क्या होता है, -g। यहां से ए से सी तक के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोल रहे हैं, r। तो वही हम लोग निकाल ले रहे हैं, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये ux हो गया, ये ax हो गया। अब ux है तो बताओ ux का वैल्यू क्या है, u cos थीटा, और टाइम जो हो गया आपके पास देख लो 2u sin थीटा बाई जी। अब एक्सेलरेशन कितना है, x में 0, तो ये तो 0 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करो, u इंटू यू स्क्वायर, और 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन 2 थीटा, तो u स्क्वायर बाई साइन 2 थीटा बाई जी, यही तुम्हारे पास क्या हो गया, रेंज हो गया। तो क्लियर है, रेंज हो गया। तो आज जो हम लोग अब डिस्कशन किए हैं वो हमारा यही था, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से ही रिलेटेड था, बट लेकिन यहां पर एक्स और वाई दोनों कंपोनेंट में था। अब हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। कह रहा है स्टूडेंट्स, ये एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और अभी जो थ्योरी पढ़ाए हैं उसी पर जस्ट फार्मूला पुटिंग क्वेश्चन है। तो हम लोग देख लेते हैं क्या है एनसीईआरटी का क्वेश्चन। कह रहा है कि क्रिकेट बॉल इज थ्रोन एट ए स्पीड ऑफ 28 मीटर पर सेकेंड in the direction 30 degree above the horizontally. Calculate the maximum height, the time taken by ball to return the same level, the horizontal distance from the thrower to the point where the ball returns to the same level. देखो क्वेश्चन में बोल रहा है कि सबसे पहले यहां पर ये कह रहा है ए क्रिकेट बॉल इज थ्रोन एट ए स्पीड ऑफ 28 मीटर पर सेकेंड इन द डायरेक्शन ऑफ 30 डिग्री। एक बॉल को यहां से थ्रो किया गया है और किस डायरेक्शन में, 30 डिग्री, ये और ये डायरेक्शन क्या है, थीटा। ये बॉल को 30 डिग्री पर ये किया गया है, प्रोजेक्ट किया गया है, और इसका इनिशियल स्पीड दे दिया है, यानी u जो दिया है, u वो दे दिया है आपके पास कितना, 28 मीटर पर सेकेंड। अब क्वेश्चन में बोला है कैसा फेंका गया है, एबव द हॉरिजॉन्टली, मतलब ऐसे थ्रो किया गया है, ये मतलब अब कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट, यानी ये कैलकुलेट करना है h। तो देखो h का हमारे पास फॉर्मूला क्या है, पहला में कैलकुलेट तो हम बता चुके हैं, ये फॉर्मूला लगा दो, h इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। h इक्वल टू u का वैल्यू कितना है, 28 का स्क्वायर
और साइन स्क्वायर थीटा, थीटा का वैल्यू कितना है 30 डिग्री, और 2g, g का वैल्यू कितना है 2 इंटू 9.8। अब पुट कर दो डायरेक्ट, तो क्या हो जाएगा, h का वैल्यू, मैक्सिमम हाइट पूछ रहा है, तो 28 इंटू 28, और साइन 30 का वैल्यू कितना हो गया 1/2, यानी 1/2 का स्क्वायर कितना हो गया 1/4, 4 से कितना हो गया 7, और 2 इंटू 9.8, तो h इक्वल टू जो हो गया 28 इंटू 7 इंटू 28 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 9.8, 2 से ये 14 हो गया। अब देखिए ये डेसिमल हटा दो, ये 10 हो जाएगा, तो 14 इंटू 7 98 10 ऊपर चला जाएगा। अब देखो 2 से काटोगे और ये हो गया 7, अब 7 से 7 इंटू 7 ये कट गया, यानी क्या आ गया 10 आ गया, 10 क्या आ गया, हाइट जो है 10 मीटर हो गया। अब सेकेंड में कह रहा है कि द टाइम टेकन बाय द बॉल रिटर्न टू द सेम लेवल, मतलब यहां से थ्रो किया गया है और सेम लेवल पर रिटर्न आ गया, यानी वही पूछ रहा है, टाइम ऑफ फ्लाइट पूछ रहा है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट पूछ रहा है तो t इक्वल टू फॉर्मूला तुम्हारे पास क्या है 2u साइन थीटा बाई जी, 2u साइन थीटा बाई जी। u का वैल्यू तुम्हारे पास कितना है 28, साइन थीटा यानी साइन 30 डिग्री, और g का वैल्यू कितना हो गया 9.8, 2 इंटू 28 और 1/2, 2 से 2 कैंसिल, ये हो गया 9.8। तो टाइम ऑफ फ्लाइट जो हो गया आपके पास t 28 और 2.8, ये डेसिमल खत्म हो गया तो 10 हो गया। अब देखो ये 9.8, सॉरी 9.8, हाँ डेसिमल खत्म हो गया तो 10 हो गया। अब 7 से देख लो, ये कितना हो गया 14, ये कितना हो गया 49। अब 7 से ये कितना बार में 2 बार में, और ये 7 बार में, यानी टाइम ऑफ फ्लाइट जो हो गया 20/7, ये हो गया इतना सेकेंड हो गया, सेकेंड। अब उसके बाद आपके पास कह रहा है कि द हॉरिजेंटल डिस्टेंस थर्ड में, द हॉरिजेंटल डिस्टेंस फ्रॉम द थ्रोअर टू ए पॉइंट वेयर द बॉल रिटर्न टू द सेम लेवल, मतलब यहां से थ्रोअर फेंका गया और सेम लेवल पर ही क्या हो गया रिटर्न, ये डिस्टेंस हमको निकालना है ए से बी तक डिस्टेंस। तो ए से बी तक के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं रेंज बोलते हैं। तो ये फॉर्मूला लगा दो, रेंज इक्वल टू ये यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, तो यू का वैल्यू 28 का स्क्वायर, ये सी का आंसर हो गया, और साइन 2 थीटा यानी 2 इंटू कितना 30 डिग्री हो गया था, साइन 60 हो गया, और जी का वैल्यू 9.8 हो गया। अब देखो साइन 60 का वैल्यू हमको मालूम है क्या होता है √3/2, अब पुट कर दो वही आंसर हो जाएगा, रेंज का वैल्यू r इक्वल टू 28 इंटू 28, और यहां पर साइन 60 का वैल्यू √3/2, 2 से ये 14 हो गया, ये 9.8 है, ये डेसिमल खत्म हो गया तो 10 हो जाएगा, ये 10 नीचे होगा तो ऊपर चला जाएगा, ये 7 बार में, 7 से कितना बार में 4 बार में, तो ये हो गया 40√3, यही इसका रेंज हो गया, इतना मीटर हो गया। क्लियर है।
तो देखो इस क्वेश्चन में हमारे पास रेंज यही आ जाएगा 40√3 और टाइम जो हो जाएगा आपके पास 9, वही डिवाइड कर लो, 7 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14 और 6, हाँ भाई 2.9 सेकेंड हो जाएगा। क्लियर है? तो यही तुम्हारा क्वेश्चन था। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में इस पे डाउट करेंगे और भी क्वेश्चन भी करेंगे, और फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके बाय।